कल से कथा को आगे बढ़ाते हुए देख सचिव जय जीव किन्ने दंड प्रणाम असुनत उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह राम सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसुत शरद दयाल विरत संभारी रघुनाथ संकटहारी। मंत्री को देखकर मंत्री ने जय जीव कहकर दंडवत किया और सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और सुमंत्र बोले। जैसे ही मंत्री ने प्रणाम किया राजा दशरथ जी को, राजा को लगा कि राम आए हैं, व्याकुल होकर के उठे और बोले सुमंत्र राम कहाँ है, कहाँ है राम। भूप सुमंत्र लीन है उरलाई अबूरत कछुधार जन पाई सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरिवारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ बैठाकर नेत्रों से जल भरकर पूछने लगे। राम कुशल कहूँ सखा स्नेही कह रघुनाथ लखन भय देही आने फिर की नहीं सिधाए असुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रिय सखा, श्री राम की कुशलता कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, उन्हें लौटा के लाए हो या वन में छोड़ दिया। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। अशोक विकल पुनि पूछ नरेशु काशी राम लखन संदेशु राम रूप गुणशील स्वभाव सुमर सुमर उर्लो चतुराऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा के हृदय में सोच होता है। राव सुनाए न बनवासु असुन मुनि भयो न हर्ष हरासु सो सुत विचलित गए न प्राणा को पापी वर मोहि समाना। राजा दशरथ कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनकर विश्वास दे दिया, यह सुनकर भी जिसके मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊँ नहीं तो चाहत चालन अबा प्राण कहूँ सतिभाऊँ सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रौपद दशरथ अजर बिहारी दयाल विरत संभारी रघुनाथ संकट भारी। कहते हैं हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं, मुझे वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ प्रियतम सुनत संदेश सुनाऊ करहीं सखा सोई बेग उपाऊ राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन हो। सचिव धीर कह कह मृदुवाणी महाराज तुम पंडित ज्ञानी वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री बड़े ही धैर्य धारण करके बड़े ही समझाते हुए कहते हैं, महाराज आप ज्ञानी हैं, हे देव आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा काल करम बस होय गोसाई बरबस रात्रि दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना हे स्वामी काल और कर्म के अधीन है, रात और दिन की तरह ये होते रहते हैं। असुख हर सही जख जर दुख मिल खाही अदोषम धीर धर ही मन माही धीरज धरो विवेक विचारी चारी सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वो न दुख में रोते हैं और न सुख में हंसते हैं। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासु तमसा भयो दूसर सुर सरतीर अन्नहाइत रहे जलपान करी से समेत दो वीर सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रौपद शरद अजर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी रघुनाथ संकट भारी। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा के तीर पर। श्री सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान कर जल पी कर रहे।
अकेवट किन्न बहुत सेवकाई, सुजामिन शीघ्र और गवाई, होत प्रात वट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट शीश बनावा। और केवट ने वहाँ पर श्रृंगवेरपुर में बहुत ही सेवा किया। दूसरे दिन सवेरा होते ही बर का दूध मंगवाया, उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए, बर का लस्सा से मुकुट बनाए, वो सट जाता है। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बाम धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आए सुपाई। तब से रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को चढ़ाकर, फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे, फिर श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। अभिकल बिलोक मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धर धीरा, तात मन प्रणाम तात सन कहो, बार बार पद पंकज गहो। और मुझे व्याकुल देकर श्री रामचंद्र जी ने धीरे धरकर मधुर वचन में कहा, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहिएगा और मेरी ओर से बारंबार उनके चरण कमलों में प्रणाम। करे पाए परि विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। अब बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। कृपा पकड़ कर विनती करना, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में हम सभी कुशल हैं। अब तुम्हारे अनुग्रह तात कारण जात सब सुख पाई हूँ, प्रतिपाल आयुष कुशल देखन पाए पुण्य फिर आई हूँ। जननी सकल परितोष परि परि पाए कर विनती गनी, तुलसी करहु सोई जतन जही, तुलसी रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक लौट आऊँगा। तब माताओं के पैरों पर पकड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तो वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरुसन कह संदेश, बार बार पद गही, करम सोई उपदेश, जन सोच वही अवधिपति। हे नाथ, बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना, वही उपदेश दे सकते हैं जिसे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। अब पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हो बिनती मोरी, सोचो भांति मोरी हितकारी, जाते रह नर नाव सुखारी। हे तात, सब प्रवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना, वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा में महाराज सुखी हों। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राजपति पाए, पाले प्रजहि करम मनवानी, सोई हो मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा के पद पर जाने पर नीति न छोड़ दे, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करे और सब माताओं का समान जानकर उनकी सेवा करे। और निभाओ भाई अकरिपित मात सुजन सेवकाई, तात भात ते राखव राहु, सोच मोर जय करो न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजन की सेवा करके भाईपन को अंत निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरिज राम पुनि मोहिन होरा, बार बार निज शपथ दवाई, कह न तात लखन लड़काई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, परंतु श्री राम जी ने उन्हें डांट दिया और अपनी सौगंध देकर लक्ष्मण जी की बात को कहने न कहा। कही प्रणाम कुछ कहन लिए, से पै शिथिल सुने, थकित चकट लोचन सजला, पुलक पल्लवित दे, सियावर रामचंद्र की जय। भवन मंगलहारी, द्रवसुत सरस अजिर बिहारी, दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकटवारी। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वो कह न सकी। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। अतही अवसर रघुवीर रुख पाई, अकेवट पार नाव चलाई, रघुपुर तिलक चले भांति, देख उठार कुशल धरी छाती। उसी से सम्राट चंद्र जी का आज्ञा पाकर केवट पार जाने के लिए नाव चला दिया। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खरा खरा देखता रह गया। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिर ले राम संदेशु,
अस कही सचिव बचन रह गयो, हाँ निकला सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का आया संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, अपर धर उर्दार दाहु। अब तलफत विषम मोहन पापा मापा, अब माजा मनोमीन को व्यापा। सारथी के ऐसे वचन सुन करके राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो। कर बिलाप सब रोवै रानी, महा विपत की मिजाय बखानी। सुन बिलाप दुख हो दुख लागा, अधीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करने लगती है। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लग जाता है और धीरज का भी धीरज चला जाता है। भय कोलाहल अवयति अस नृपुरावर सूर, अब विपुल विहगवन पर निशि मानव पुलिस कठोर। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रौपदी दशरथ बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथ संकट भारी। राजा के रोने से शोर सुनकर भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ा मानो पक्षियों का विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयो भयालु, अमन भीन जन व्याकुल भालु। आ इंद्र सकल विकल भय भारी, अजन सर सर सिज बिनु बिनु पारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल होकर मरना सन्न हो गया हो। इंद्रियां सब शिथिल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। अब कौशल्या ने प्रतीक मलाना, अरे कुल रवि अथऊ जे जाना। और धर धीर राम महतारी, बोले वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य अस्त होने वाला है। तब श्री रामचंद्र जी के माता कौशल्या हीरज में धीर धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधिया पारू। कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। हे प्रियजन, ये सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का जहाज है, ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। माँ कौशल्या समझाती है कि हे प्राणनाथ, अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रजा दुखी हो जाएगी। आप इस प्रजा के पालक हैं, आप इस डूबते हुए जहाज के आप संचालक हैं। आप मन में धीरज रखिए। धीरज धरन पाए पारू, अनाहि तबु रही सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोहरी, राम लखन सिलिय मिय बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आएंगे और फिर आपसे आकर के मिलेंगे। प्रिया बचन मृद सुनत नृपा, अचित आंख उधार। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतलवार। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रौपदी दशरथ बिहारी। दयाल विरत संभारी, रघुनाथ संकट भारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठी भुआलू, कह सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र बधु वह देही। राजा धीरज धर के उठे और बोले, सुवक्त्र कहो, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरी प्यारी बहू सीता कहाँ है। बिलपत राव विकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिरा दिन राति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात के युग के समान भरी हो गई, वह रात युग के समान भरी हो गई, बीत नहीं रही है। राजा कहते हैं कि जब विपत्ति का समय आता है ना, तो थोड़ा सा समय भी बहुत लंबा दिखता है,
रात तो उतना ही था, लेकिन वो रात बीत नहीं रही थी। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार की पिता की बात याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। यहाँ पर श्रवण कुमार की कथा सुनना चाहिए कि राजा दशरथ शब्द वेदी बाण जानते थे। शब्द वेदी का मतलब होता है जहाँ पर शब्द हो और उस दिशा में बाण चला दें तो वहीं पर जाकर के बाण लगे, उसको शब्द वेदी बाण कहते हैं। तो अपने युवा काल में बहुत बड़े धनुर्धर थे राजा दशरथ, शब्द वेदी बाण जानते थे। एक दिन वो आखेट करते करते जंगल में गंगा के तीर पर आखेट कर रहे थे, घने जंगलों में। उस समय श्रवण कुमार अपने अंधे माता और पिता को बहंगी बना करके, बहंगी कहते हैं एक डंडा में आगे पीछे व्यवस्था करके, आगे पिता को पीछे माता को बैठा करके, और वो सब तीर्थ करा रहे थे। तो तीर्थ कराते कराते माता को प्यास लगी। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मुझे जल पिलाओ। गंगा के किनारे था, गंगा के किनारे बहंगी रख करके और जो है घड़े में जल लेकर लेने के लिए चले जाते हैं गंगा में। गंगा में जैसे ही वो डुबाते हैं घड़ा को, तो घड़ा से घर 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 की आवाज़ आती है। ऐसा लगा मानो कोई जंगली जानवर पानी पी रहा हो, इस तरह की आवाज़ निकल रही थी। उस शब्दवेदी आवाज को सुन करके राजा दशरथ ने बाण चलाया। वो बाण जा करके श्रवण कुमार के हृदय में लगा और वो चित्कार कर सीताराम करके जो है सो वहाँ पर गिर पड़ा। उस दिशा में राजा दशरथ गए, वहाँ पर उनकी उस अवस्था को देखा, उनसे क्षमा भी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता जो हैं प्यासे मर रहे हैं, कृपया उन्हें पानी पिला दीजिए। अब तो मैं नहीं बचूंगा, लेकिन उन्हें ये मत बतलाइएगा कि श्रवण कुमार मर गया, और जो है सो उन्हें पानी कम से कम पिला दीजिए। हाँ, आप कहिएगा कि मैं ही श्रवण कुमार हूँ। राजा दशरथ बहुत क्षमा मांगने के बाद वो पानी लेकर के उनके अंधे माता पिता के पास जाते हैं, उनको जल देना चाहते हैं, लेकिन उनके पदचाप से उनकी माँ कहती है कि तुम श्रवण कुमार नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। फिर राजा दशरथ सच्चाई प्रकट करते हैं। तब उनकी माँ जो उनके पिताजी है सो श्राप देते हैं कि जाओ, जिस प्रकार से मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ उसी प्रकार तुम्हें भी पुत्र वियोग होगा और तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। और वो ऐसा कह के मर जाते हैं। फिर उनकी माँ भी मर जाती है। ये दोनों के मरते हुए देख करके उनकी अंत्येष्टि वगैरह करके राजा दशरथ जब घर लौटते हैं तो उन्हें बड़ा प्रायश्चित होता है। और आज वह बात उन्हें याद आ रहा है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने जो मुझे श्राप दिया था वो आज सत्य होने वाला है। वही माँ कौशल्या को, अपनी पत्नी रानी कौशल्या को बतला रहे हैं। राजा व्याकुल होकर विलाप करते हैं और श्रवण कुमार की कहानी सुनाते हैं। अभयो विकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन यासा। अशोक तनु राख करब मैं कहा, जहिन प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे, श्री राम के बिना जीने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिससे मेरा प्रण का निवाह न हो सके। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित जातक जलधर। हा रघुकुल के आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवर, हे राम, ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो जाते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवीर, बिरह राव गए सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। राम 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 कहते कहते राजा दशरथ ने अपने प्राण का अंत किया, प्राण को त्याग दिया। अजियन मरण फल दशरथ पावा, अंडे अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करि पल मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया।
जिनका निर्मल यश और अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो रामचंद्र जी के चंद्राव के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। एक कहानी यहाँ पर और जान लीजिए कि इसके पहले कभी महिलाएं विधवा नहीं होती थी। राजा दशरथ जी के मरने के पहले का जो इतिहास है उसमें कभी महिलाएं विधवा नहीं होती थी। और रावण के वंश खत्म होने के पहले जो मरने की व्यवस्था थी वो आयु के अनुसार थी। पहले पिता आया है तो पिता की मृत्यु होगी, उसके बाद पुत्र का होगा। लेकिन रावण का जो वंश समाप्त हुआ उस समय से यह जो परंपरा थी वो भी टूट गई और पिता के रहते पुत्र की मृत्यु होने लगी। यह रामायण काल से ही हुआ है। तो जो है सो विधवा होने की जो प्रथा हुई है वो राजा दशरथ के मरने के उपरांत जो चारों रानियां हुई, तीनों रानियां हुई, उसी समय से शुरू होता है। अशोक विकल सब रोव हिरानी, अरूपशील उबर तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तलवार हिबारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है। बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती है। अभिल पही विकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करही पुरवासी, अंतो आज भान कुल भानु, धर्म अवधि गुण से रूप निधानु। दासी दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगरवासी घर घर हो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया। गारी सकल कह कही देही, नयन भीन किन्ह जग जेही, एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कह कही को गारी देते हैं जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए रात बीत गई। प्रातः काल बड़े बड़े ज्ञानी और मुनि आए। रात भर इस प्रकार से बीता। सब लोग रोते हुए गाते हुए रात व्यतीत किया। जिसने भी सुना कैकेयी को गाली दिया। देखिए किसी न किसी को तो कलंक लगना होता है। और तब वशेष मुनि समय समय अनेक इतिहास, शोक निवारे उस समय निज विज्ञान प्रकाश, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसुत दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथ संकट भारी। कहते हैं कि गुरु का यहाँ पर जरूरत पड़ता है तब वशिष्ठ मुनि आते हैं, कुलगुरु, और अनेकों कहानियाँ कह करके सबको शोक को दूर करते हैं। तेल नाव भरे नृपतनु राखा, दूत बोलाए बहुर यश भाखा, धा बहु बेग भरत पहि जाहु, अनिर्प सुध कतहु कतहु जनिकाहु। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। तेल एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। आप लोग अचार लगाते हैं तो तेल में लगाते हैं, क्यों? उसमें खराब नहीं होता है। तो राजा के शरीर को तेल में रख दिया। अगर मृतक के शरीर को तेल में रखा जाए तो कुछ दिनों तक रखा जा सकता है। और फिर उन्होंने एक तेज दूत को बुला करके कहा कि तुम जल्दी से जल्दी भरत के पास जाओ, जितना तेज चलने वाला घोड़ा हो उसको तुम लो और जो है सो घोड़ा दौड़ा करके जाओ, भरत को ननिहाल से बुला के ले आओ। कैकेयी देश में थे उस समय। राजा की मृत्यु का समाचार वहाँ पर मत बताना, वहाँ कहना कि हमें ये पता नहीं है कि आपको क्यों बुलाया गया है, और किसी प्रकार से भरत शत्रुघ्न को वहाँ से ले आओ। आयतन कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठय दो भाई, असुन मुनि आए सुधावन दाए, चले बेग बरबाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर वे दौड़े, जो दूत थे वो चल पड़े और अपने बेग से उत्तम घोड़ों को लजाते हुए चले। अनरथ हो अवध हम भरे जग में, कुसुमन हो भरत कहूँ तब थे, देख ही रात भयानक सपना, जाग करे कटकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगा। वे रात को भयंकर और बुरे स्वप्न देखते। विप्र जे बाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना,
मांगई हृदय मनेश महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। तो रात में जब वो अनिष्ट सपना देखते तो दिन में ब्राह्मणों को भोजन कराते, फिर जो है सो महादेव जी का अभिषेक करते, रुद्राभिषेक करते कि हमारा माता पिता कुटुंबी जो है सो सब स्वस्थ रहें और अच्छा समाचार मिले। आये ही विधि सोचत भरत मना, धावन पहुँचे आय, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाय, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर ही रहे थे कि दूत आ पहुंचे। और जैसे ही दूत ने कहा कि गुरु जी की आज्ञा है, तो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। गुरु का आदेश, उसमें फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी ने ये पूछने का भी प्रयास नहीं किया कि क्या बात है, क्यों बुलाए हैं। बस गुरु ने बुला दिया तो चल दिया। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित शैल बनवा के, हृदय सोच बर कछुर सुहाई, अस जाने जिय जाऊं बुराई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले, किंतु उनके हृदय में सोच था, कुछ सुहाता न था। उनके मन में एक प्रकार का ये भावना उमड़ रहा था कि बात कोई है, कुछ अनिष्ट बातें जरूर है कि इस प्रकार से मुझे तुरंत बुलाया गया। एक निमेष बसम बरस समझाई, अये विधि भरत नगर नियर आई, असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभात खेत कुखेत करारा। एक एक क्षण उनके लिए एक एक वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। अखर सियार बोले ही प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मनसूला, असरिहत सरसरिता बनवागा, नगर विशेष भया बन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग भियोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनो संपन्नि सब संपत्तिहारी। श्री राम जी के वियोग रूपे बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी देख रहे हैं जैसे नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब ने अपनी सारी संपत्ति कहीं जुए में हार बैठी हो। अब पूरे जन्म मिले ही न कहीं कछु, गवही जोहार जय। अब भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन मान, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रौपद शरद अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथम संकट भारी। नगर के लोग मिलते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। जो लोग पहले भरत के मिलने से भरत की जय, राम की जय, लक्ष्मण की जय, शत्रुघ्न की जय, अवध की जय बोलते थे, वो भी आज चुप्पी लगाए हुए हैं, वो भी जोहार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आज की कथा यहीं पर। तो मंगल भवन मंगलहारी, द्रौपद दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संहारी, रघुनाथ मम संकट हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। एक फलगु के तट पर
हरि ओम विष्णु रूप अवताराय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जी सारा झूठे टाटा पारा जोध्या बसतु है सारा झूठे टाटा पारा जोध्या अयोध्या बसतु है अयोध्या बसतु अयोध्या बसतु है अयोध्या राम रूप अवतारायण हरि हो राम रूप अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण तेजी जमुना के तट पर मथुरा बसतु है जमुना के मथुरा बसतु है मथुरा बसतु है जी मथुरा कृष्ण रूप अवतारायण हरि हो कृष्ण रूप अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जी गंगा के तट पर काशी बसतु है गंगा के तट पर काशी बसतु है जी काशी बसतु है काशी बसतु है जी काशी विश्वनाथ अवतारायण हरि ओम विश्वनाथ अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विचार सुख सनकादि शेष अनुसार वरनि पवन सुत कीर्तनी की आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन मुनिजन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवान अरुघट संभव मुनि व्यास आदि कवि जब खानी काव्य सुंड गरुड़ के
आरती श्री रामायण की। कलिमल हरण विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती। कलन रोग भर मोरी अमीति तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण की। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या लखन लाल की। आज के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना। आदित्य राज, अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर शालिनी कुमारी और सभी दर्शक सबों को शुभकामना। राधे राधे, जय श्री राम।